दोस्तों ये सवाल मेरे पास बहुत आता है, खासकर छोटे टाउन से और विलेजेस से, कि क्या अपने से बड़ी लड़की से शादी करना गलत है? गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है? क्योंकि ज़्यादातर परिवारों में ये एक नोशन फैला हुआ है कि लड़की लड़के से छोटी ही होनी चाहिए, और ये लोगों के दिमाग में बात फिक्स हो गई है। इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी आती है। कोई किसी इंसान को पसंद करता है, घर वाले कहते हैं नहीं, ये लड़की तो तेरे से 6 महीने बड़ी है, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई अरेंज मैरिज में रिश्ता देख रहे हो, कोई इंसान बहुत पसंद आया, पता चला कि वो बड़ा है, नहीं 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 नहीं, हम यहां नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये जो साल, महीने, दिन, घंटे, सेकंड है, ये किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, या हम इंसानों ने बनाए हैं? दोस्तों प्रकृति यानी कि नेचर इस क्लॉक को नहीं समझती। वो सेकंड के हिसाब से नहीं चलती, सेकंड के हिसाब से हम चल रहे हैं। उसका एक अलग ही तरीका है चलने का। कहने की मंशा यह है कि साल, 2 साल, 3 साल कोई गैप ही नहीं होता। नेचर तो बड़े बड़े गैप्स देखती है। बचपन देखती है, फिर एडोलेसेंस देखती है, फिर जवानी देखती है, फिर थोड़ी सी मैच्योरिटी देखती है, फिर मिड एज आती है, बुढ़ापा आता है। तो 2-3 साल का गैप तो नेचर देखती ही नहीं, कोई मायने ही नहीं है। आप 2 लोगों को खड़ा कर दो, उनकी एज में 2-3-4 साल का गैप है, कोई भी समझदार इंसान नहीं भाप पाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आ गया तो सबको पता चल जाएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी है। तो थोड़ा तो लॉजिक से चलना पड़ेगा ना, थोड़ा तो प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। हम भी प्रकृति का हिस्सा है ना। थोड़ा देखना पड़ेगा ना किस चीज से नुकसान हो रहा है, किस चीज से कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। इस बात को भी समझना पड़ेगा ना। तो ये जो 2-3 साल के गैप के पीछे लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, चाहे लड़के का हो, लड़की का हो, या लड़की बड़ी है इस कारण से छोड़ देते हैं, वो लोग सिर्फ बेवकूफ़ी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे उस इंसान से कितना ही प्यार हो, उसका स्वभाव कितना ही अच्छा हो, मेल खाता हो आपसे, आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट के बेसिस पर उस रिश्ते को छोड़ रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। उस इंसान को तो कोई मिल ही जाएगा। जरा सोच के देखो ना दोस्तों। रही बात सोसाइटी की, समाज की, वो तो आपको आपकी चप्पल के कलर के बेसिस पे भी जज करेंगे। वो तो आपकी शर्ट अगर एक जगह से, पैंट से बाहर निकल रही होगी थोड़ी सी भी, तो भी आपको जज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। उनका तो काम ही है इंसान को दबा के रखना, उनका मजाक उड़ाना, कंट्रोल करना। और ज्यादातर कारण बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के, स्टीरियोटाइप के, सेक्सिज्म के होते हैं। लड़की है तो दबा के रखो, घर में रखो। लड़की लड़के से बड़ी होगी तो उस लड़के पे कब्जा कर लेगी, घर वालों पे दबाव बनाएगी, उन पे राज करेगी। लड़की लाओ छोटी। दोस्तों समाज के बेसिस पे क्यों चल रहे हो? अपने खुद के रूल्स बनाओ, मॉरल्स बनाओ, वैल्यूज बनाओ, उनके हिसाब से चलो। समाज का तो काम ही है आपके गले में पट्टा डाल के आपको पीछे पीछे लेके चलना। मजबूत इंसान की निशानी यही है कि वो अपने उसूलों पे खुद आगे बढ़ता है। उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। वो हर चीज के लिए समाज की तरफ नहीं देखता, ये समाज से नहीं डरता। दोस्तों अब बात करते हैं एजिंग की। अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ी लड़की से शादी करोगे तो उसकी एज जल्दी बढ़ जाएगी, वो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, उसकी बॉडी में जल्दी वो बदलाव आ जाएंगे जो उम्र के साथ आते हैं। दोस्तों फिर वही बात आती है कि ये प्रकृति 1-2 साल को नहीं समझती। आप दोनों 70 प्लस के होगे, वो लड़की 72 की होगी, आप 70 के होगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? सोच के बताओ जरा मुझे। आप बहुत जवान दिखोगे, या आप 45 के होगे, वो 47 की होगी, 48 की होगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? और दोस्तों एजिंग तो वैसे भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपके जीन्स पे डिपेंड करती है, कितने तनाव में आप जी रहे हो उस पर डिपेंड करती है, सेहत का कितना ख्याल रख रहे हो उस पर डिपेंड करती है, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, और बहुत सारी रैंडम चीजों पे डिपेंड करती है। कई लोग 60-70 के भी 30-40 लोगों से ज्यादा फिट होते हैं दोस्तों। आपने देखे होंगे ऐसे लोग। तो इस बात का भी कहीं से कोई लॉजिक नहीं है, ये कॉमन सेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों ये पॉइंट बीच में आया ही क्यों कि लड़की जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, बॉडी में बदलाव आ जाएंगे? क्या आप एक इंसान से शादी कर रहे हो, एक कंपेनियन ढूंढ रहे हो, या एक सेक्स डॉल ढूंढ रहे हो, एक मशीन ढूंढ रहे हो, एक शरीर ढूंढ रहे हो? शरीर तो कब्रिस्तान में भी मिल जाएंगे, शमशान में भी मिल जाएंगे दोस्तों।
आपको एक इंसान चाहिए जो आपसे प्यार करे, आपको समझे, जिसको आप समझो। जीवन भर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो, एक दूसरे का साथ निभाओ। जो सेक्स का भूत आपके सिर पर चढ़ा हुआ है, जवानी का भूत चढ़ा हुआ है ना, ये 4 दिन में उतर जाएगा। इसके बाद दोनों अपने जीवन में सेट हो जाओगे, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, सेक्स भी नॉर्मल लगने लगेगा। उसके बाद काम आएगा एक दूसरे का प्यार, स्वभाव, एक दूसरे के इमोशंस। पूरे जीवन यही चलेंगे। वो बॉडी आपके साथ नहीं चलेगी, उस बॉडी का काम नहीं रहेगा। ये जो इन्फैचुएशन है ये पूरे जीवन नहीं चलेगी, कंपेनियनशिप चलेगी। तो इस पॉइंट की वैसे भी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि लड़की मुझसे 2 साल बड़ी है, या आपके घर वाले ये बात कह रहे हैं कि वो तुमसे जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, उसकी बॉडी में ज्यादा बदलाव आ जाएंगे तुमसे जल्दी, तो इसका मतलब वैसे भी उनकी सोच ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत नैरो है। और वो शादी करने के मेन पर्पस को ही भुला के छोटी छोटी बातों पे, इररिलेवेंट बातों पे, अननेसेसरी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपको इतना समझदार बनना है कि इन बातों पे ध्यान नहीं देना। दोस्तों, क्या चीजें मायने रखती हैं? इंसान की सोच कैसी है, बहुत नैरो माइंडेड तो नहीं है, छोटी छोटी बातों पे बुरा तो नहीं मान जाता, छोटी छोटी बातों को पकड़ के तो नहीं बैठ जाता, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ईगो तो नहीं है, आपको कितना समझ पा रहा है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जीवन का विजन है, जीवन जीने का तरीका है, उसको समझ पा रहा है, उससे एडजस्ट कर लेगा। इन जनरल उसका स्वभाव कैसा है, लोगों से कैसा बर्ताव करता है, घमंडी तो नहीं है, आप लोगों का इंटेलेक्ट लेवल, हॉबीज, कॉमन इंटरेस्ट कितने हैं, और उस इंसान का मेंटल स्टेट कैसा है। कई लोग 30 साल के होते हैं, दिमाग होता है 15 साल के बच्चे की तरह, हरकतें वैसे ही करते हैं, वैसे ही रूठ के बैठ जाते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं। कई लोगों की उम्र 20 साल होती है, मेंटल स्टेट 40 साल 50 साल वाली होती है, बहुत मैच्योर होते हैं। तो इंसान की परिस्थितियां, उसका जीवन जीने का तरीका, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके संस्कार बताते हैं कि उस इंसान की मेंटल एज कितनी है, जो असली एज है। शारीरिक एज असली एज नहीं होती, वो तो सर्टिफिकेट है। मेंटल एज असली होती है, कितना मैच्योर वो इंसान है, वो मायने रखती है। उस पर ध्यान देना है आपको, उनसे बात करके, कुछ मीटिंग करके, उनको समझ के। इसके अलावा उनके स्वभाव में कोई बहुत बड़ा फ्लॉ तो नहीं है, ज़्यादातर लोगों में नहीं होगा, कुछ लोगों में होते हैं, जैसे नार्सिसिज्म, खुद को भगवान समझना, या बहुत ज़्यादा ईगो है, ज़रा सा भी एडजस्ट नहीं करेंगे, हमेशा प्रायोरिटी चाहिए, या गुस्से में बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं, गलत हरकतें कर देते हैं। इस तरीके के मेजर फ्लॉज आपको पकड़ने हैं, उनसे बातें करके। रिश्ता पक्का भी हो जाए तो भी शादी तक खूब सारी बातें करो, समझ में आ जाएगा कि कोई बहुत मेजर ऐसी चीज़ ना हो जो आपका जीवन बर्बाद कर दे। जैसे कई लोग बहुत शकी होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, बाहर निकलोगे जासूस छोड़ देंगे, खुद जासूसी करेंगे, शक करेंगे। ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है लोगों में, ये मायने रखती है। तो दोस्तों, अगली बार आप रिश्ता देखने जा रहे हो, लड़का या लड़की देखने जा रहे हो, उम्र में बहुत ज़्यादा गैप की बात मैं नहीं कर रहा कि 10 से 15 साल का गैप है, फिर तो बात ही अलग हो गई। जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के, इनके बजाय जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो, जो पूरे जीवन काम आने वाली हैं। जो स्टीरियोटाइप्स या नोशंस लोग बना के बैठे हैं उन पर ध्यान मत दो। आपके लिए अच्छा होगा, एक रिश्ता जो जीवन भर चलना है उसके लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उस इंसान की, खासकर उस लड़की की जिसकी एज आपसे कम है। दोस्तों, कई लड़कियां कम एज में भी इतनी समझदार होती हैं कि वो बड़ी से बड़ी कंपनी चला लेती है, सैकड़ों एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर लेती हैं। तो आपको क्या लगता है वो आपके नीचे दब के रह लेंगी? सिर्फ इसलिए कि वो आपसे कुछ 1 साल छोटी है, वो आपसे दब जाएगी? और फिर दूसरी बात आती है, आप एक लड़की को दबाना ही क्यों चाहते हो, को चलना ही क्यों चाहते हो? एक गुलाम लेके आ रहे हो, एक नौकरानी लेके आ रहे हो, या एक इंसान से शादी करके जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए शादी कर रहे हो? दोस्तों, कई लोग कम एज में भी बहुत मैच्योर होते हैं, आपसे ज्यादा मैच्योर होंगे, आपके घर वालों से भी ज्यादा मैच्योर होंगे। और कई लोग बहुत ज्यादा एज में भी बहुत कम मैच्योर होते हैं। किसी को ना कम आंको ना ज्यादा आंको, सिर्फ उनकी एज के हिसाब से। बहुत धोखे खाओगे। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करता। और इसके अलावा मैं घर वालों से कहूंगा कि अपने लड़के को इतना कमजोर मत आको कि सिर्फ इसलिए कि एक लड़की उससे 2-3 साल बड़ी है उस पर कब्जा कर लेगी, उसको अपना गुलाम बना लेगी। मतलब आपका लड़का तो बहुत कमजोर है, वो जीवन कैसे जिएगा? मतलब हर इंसान जो उम्र में उससे बड़ा है उसको दबा लेगा?
वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसको सुधारने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो दोनों तरफ से ही आप गलत जा रहे हो। ये सब बेकार की बातें छोड़ दो। अपने लड़के को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाओ और अपनी मंशा ये रखो कि जिससे भी आपके बेटे की शादी हो, दोनों एक दूसरे का साथ निभाए, बिल्कुल इक्वल रहें, खुश रहें, अच्छे कंपेनियन बने, ना कोई किसी से दबे, ना कोई किसी के आगे झुके, और अपना जीवन अच्छे से जिए। ये मत सोचो कि मेरी गुलामी दोनों कर ले, बहू मेरी गुलाम बन जाए, बहुत छोटी हो लड़के से, लड़के की गुलामी कर ले। गलत सोच को दिमाग से निकाल दो। ये पाप की सोच है, ये खराब कर्म है जो आप कर रहे हो, चाहे सोच हो चाहे हरकत हो। बस दोस्तों, इस बारे में इतना ही कहना है। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।